तो इस पूरी वीडियो का जो एक जिस्ट है वो ये है कि फर्स्ट टाइम सेक्स जो है वो आदमी के लिए एक बहुत एंग्जाइटी और बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड होता है। कोई भी आदमी अपनी माँ की पेट से सेक्स करना सीख के नहीं पैदा होता। सेक्स हर आदमी को लाइफ में करना ही है, क्योंकि वो एक ज़रूरी पार्ट है लाइफ का। अगर आपकी लाइफ में सेक्स का मौका आ रहा है तो वो एक खुशी की बात है, वो कोई डरने की बात नहीं। शादी को पोस्टपोन ना कीजिए, अपने रिलेशनशिप को पोस्टपोन ना कीजिए, अपने रिलेशनशिप को फुल एंजॉय कीजिए। जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, जितना आप हैप्पी रहेंगे, जितना आप के अंदर एक उत्साह रहेगा, उतना ही आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया होगा। आपकी वाइफ और आपकी गर्लफ्रेंड कोई प्रो नहीं है, वो कोई ट्रेंड नहीं है, वो भी आपकी तरह नहीं है, उनको भी अपनी एंग्जाइटी है। तो आप जब सेक्स करें तो कोशिश करें कि उनको भी साहस दे, उनको भी प्यार दे, उनको भी कंफर्टेबल कराए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पेनिट्रेशन ही सब कुछ है। तो अगर आप सेक्स को एक पॉजिटिव चीज़ की तरह लेंगे, उसको एक लाइफ का पार्ट मानेंगे और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखेंगे, तो सब चीज़ें ठीक होगी। डरने घबराने से कुछ नहीं होगा। और अगर सपोज़ मन में हैरानी परेशानी है, मन में एंग्जाइटी है, आपको लगता है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, तो उस केसेस के अंदर ये इंटीमेट किट जो मैंने आपको आज बताऊंगा या बताया है, ये इंटीमेट किट आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो फर्स्ट नाइट पे अगर आप पहली बार सेक्स करने वाले हैं तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है? कॉन्फिडेंस की। हाँ, वो तो चाहिए। फर्स्ट नाइट है तो सेक्स भी होगा, अब सेक्स होगा तो कॉन्फिडेंस के बिना तो होगा नहीं, और डरने की बात भी नहीं है। फर्स्ट नाइट है, दुनिया की फर्स्ट नाइट आती है, सब सेक्स करते हैं। बट क्या कुछ है ऐसा जो आपकी फ़र्स्ट नाइट को बेटर कर दे, या आपकी फ़र्स्ट नाइट को होने वाली एंग्जाइटी को कम कर दे, या आपकी परफॉर्मेंस को इंश्योर कर दे? तो आज हम बात करेंगे इंटीमेसी किट के बारे में। इंटीमेसी किट मर्दों के लिए कुछ एसेंशियल सामान है जो हमेशा उनके पास होना चाहिए। अगर आप मर्द हैं और आपकी फ़र्स्ट नाइट है, चाहे वो शादी के बाद की फ़र्स्ट नाइट हो या शादी के पहले की फ़र्स्ट नाइट हो, आपने आज तक सेक्स नहीं किया है और सपना देखा है कि हाँ कभी सेक्स करेंगे, और वो मौका आने वाला है और आपको लगता है कि कुछ अगले महीनों में, 15 दिन में आपको फ़र्स्ट टाइम सेक्स करने का मौका मिलेगा, और आप बहुत घबराए हुए हैं, बहुत एंग्जाइटी में हैं, आपको लगता है कि क्या करूँगा, कैसे करूँगा, और आप ढूंढ रहे हैं ऐसी कोई चीज़ कि उसको यूज़ कर ले तो मेरी फ़र्स्ट नाइट बढ़िया निकले, मैं पहली बार जब सेक्स करूँगा तो मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊँ और मेरा पार्टनर सेटिस्फाई हो जाए। तो उसके लिए एक चीज़ है जिसको बोलते हैं इंटीमेसी किट। और इंटीमेसी किट में 3 चीज़ें होती है। एक तो मेडिसिन है, दवाई, एक प्रोटेक्शन है, कॉन्डम, और एक टाइम बढ़ाने का स्प्रे है, जिसको क्लाइमैक्स डिले स्प्रे भी बोलते हैं। और ये किट आप अगर यूज़ करेंगे तो आपकी जो फर्स्ट नाइट है वो डेफिनेटली बेटर जाएगी। तो मैं हूँ डॉक्टर विजन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट मतलब कि मर्दों का जो डॉक्टर, मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट, और मैं पीनस टेस्टिस से होने वाली सब बीमारियों का इलाज करता हूँ। पर मेरे पास 30% पेशेंट्स, मतलब अगर मेरी ओपीडी 100 की है तो उसमें से 20 से 25 मरीज़ वो है जिनकी शादी सिर्फ कुछ दिनों बाद है, और अब शादी से पहले दर्दनाक ख्याल आ रहे हैं। मरीज़ आता है कि सर 15 दिन बाद शादी है और मुझे लगता है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, मुझे लगता है कि मेरा पेनिस छोटा हो गया है, मुझे लगता है कि मतलब शादी के बाद क्या होगा, और घबराए होते हैं। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी मतलब इंग्लिश टर्म है, मतलब कि आपको कुछ बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है और आप उसको लेके बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हैं, और उस हैरान परेशानी में अगर कोई चीज़ ठीक भी है तो वो भी नहीं हो पाती। ज़्यादातर मर्द 90% मर्द जब फर्स्ट टाइम सेक्स करते हैं तो पूरा सेक्स नहीं कर पाते। फर्स्ट टाइम सेक्स करते हैं तो या तो डर से इरेक्शन नहीं होता है तो कम रहता है, या जल्दी डिस्चार्ज होता है। और फर्स्ट टाइम, क्योंकि आजकल माहौल वीडियोस का है, माहौल इंस्टाग्राम का है, माहौल पॉर्न का है, और इस पॉर्न से इवन लेडीज़ भी वंचित नहीं है, वो भी देखती है। उनको भी अपने दोस्तों से, सहेलियों से आइडिया है। सहेलियाँ कहती है फर्स्ट नाइट में ये होगा, फर्स्ट नाइट में वो होगा। जब दोनों होने वाले मियाँ बीवी बात करते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात करते हैं तो उन सेक्सी बातों में कई बार प्लानिंग भी होती है कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, पर जब एक्चुअली करने का टाइम आता है तो होता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप इस परफॉर्मेंस एंग्जाइटी से निजात पाने के लिए या अपनी फर्स्ट नाइट को बेहतर करने के लिए इन तीनों चीज़ों का, दवाई का, कॉन्डम का और स्प्रे का इस्तेमाल करके अपनी एंग्जाइटी भी कम कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो ये दवाई कौन सी है और इस दवाई को कैसे यूज़ करें, स्प्रे कौन सा है, स्प्रे को कैसे यूज़ करें और ये कॉन्डम को कैसे यूज़ करें, इसके बारे में आज मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। इन दवाइयों की बहुत डिटेल्ड वीडियोस मेरी अलग इस चैनल पे बहुत डिटेल वीडियोस भी है, उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बट आज हम सिर्फ 2 मिनट में समझेंगे कि ये दवाइयाँ आपको किस नाम से मिलेगी, कैसे ख़रीदनी है और कैसे इस्तेमाल करनी है। तो पहले तो होगी दवाई मतलब जैसे दवाइयों के अंदर 3 तरह की दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल है। एक होती है टडालाफिल, एक होती है सिडनाफिल और एक होती है टडालाफिल या सिडनाफिल की डेपोक्सिटिन के साथ कॉम्बिनेशन। तो ये डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल है। जैसे टडालाफिल के कॉमन ब्रांड नेम्स है मेगालिस, सियालिस, टाडाफ्लो, तो ये टडालाफिल के ब्रांड्स हैं। ये 2 डोज में आते हैं, 5 mg और 10 mg। नॉर्मली अगर आपने कभी भी दवाई इस्तेमाल नहीं करी है और वैसे आपका इरेक्शन ठीक रहता है तो आपको 5 mg की गोली भी काफ़ी रहेगी। दूसरी दवाई जो मार्केट में आती है उसको सिडनाफिल बोलते हैं। सिडनाफिल जो है वो मैन फोर्स के नाम से फेमस है, पर उसका ओरिजिनल नाम वायग्रा है। तो वायग्रा, विगोरा, मैन फोर्स कॉमन ब्रांड्स हैं, पर सिडनाफिल के बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। और सिडनाफिल नॉर्मली 25, 50 और 100 mg की डोज में आती है। और अगर आपने कभी भी दवाई यूज़ नहीं करी है और पहली बार यूज़ करने वाले हैं तो आपके लिए 25 mg की डोज काफ़ी है। और तीसरी दवाई है डेपोक्सिटिन। डेपोक्सिटिन बेसिकली टाइमिंग बढ़ाने का काम करती है। डेपोक्सिटिन अलग नाम से भी आती है, डेपोक्सिटिन कॉम्बिनेशन में भी आती है, जैसे कुबेर एक्स, सुहागरा फोर्स, ये सब डेपोक्सिटिन के कॉम्बिनेशन है। और ये नॉर्मली 30 mg की डोज में आती है। और ये दवाई भी आपको अगर फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो काफ़ी है। ये दवाइयाँ बहुत महंगी नहीं है, ये दवाइयाँ 100, 200, 250, 300 रुपये के अंदर पत्ता आ जाता है और इसको आप अपने केमिस्ट से ले सकते हैं। कॉन्फिडेंटली जाइए और इस दवाई को बोल के आप खरीद सकते हैं। इस दवाई को लेना कैसे है, देखो नॉर्मली अगर आप शादी का माहौल है तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन है, और अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो वो डिफरेंट सिचुएशन है। कैसे डिफरेंस है, अगर आप शादी है तो ऑब्वियसली रात को टाइम मिलेगा, पूरे दिन थक के जाएंगे, खाना खाया हो नहीं खाया हो पता नहीं, दारू पी है नहीं ली पता नहीं, उस रात को एक्चुअली इंटरकोर्स हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और पूरे दिन भर की थकान भी रहती है। तो यूजुअली अगर आपको मैरिज नाइट के लिए दवाई लेनी है तो कम से कम आपकी जो एक एस्टिमेटेड टाइम है, सपोज 10 से 11 बजे रात का है, तो आप कम से कम 3 घंटे पहले या 3.5 घंटे पहले जो है गोली को यूज़ कर लीजिए। पूरे ग्लास पानी से लेना है और गोली लेने के बाद हो सकता है आपको थोड़ा सा सर दर्द हो या थोड़ा सर भारी लगे, तो आप बहुत भारी खाना ना खाएं, बहुत तेल वाला खाना ना खाएं, दोस्तों के कहने पे शराब ना ले, पूरा ग्लास पानी या जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी लीजिए। और अगर दर्द हो सर में तो एक डिस्प्रिन की गोली साथ में ले सकते हैं। अगर आप गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम तो यूजुअली वो दिन में सीक्वेंस बनता है, क्योंकि जो मन मैरिड लड़की है वो घर पे क्या बता के जाएगी। अगर आप दिन में मिलने वाले हैं तो उस दवाई को जिस दिन मिलना है उससे एक रात पहले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका संडे का टाइम है तो शनिवार की रात को उस दवाई को पानी से ले लीजिए, खाना नॉर्मली खाएंगे, और सेम अगर सर में दर्द हो तो एक गोली डिस्प्रिन की या क्रोसिन की आप यूज़ कर सकते हैं। ये दवाइयाँ ईजिली अवेलेबल है, पर इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो कम से कम डोज में इनको यूज़ कीजिए। और मैं आपको इस वीडियो में कोई दवाई लेने के लिए नहीं सजेस्ट कर रहा, ये सिर्फ एक सजेशन है। आइडियली कोई भी दवाई यूज़ करने से पहले डॉक्टरी सलाह लेना ज़रूरी है। सेकंड चीज़ आती है, तो अगर आप ये दवाई ले लेंगे तो आपको एक तो जो सेक्स के ड्यूरिंग जो एक डर है वो ख़त्म हो जाएगा, पेनिस में लटकन रहेगी, आपको इरेक्शन पूरा हार्ड रहेगा, इरेक्शन जाएगा नहीं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ वर्जिन है तो पेनिट्रेशन मुश्किल होता है, तो उसमें आपको आराम मिलेगा और आप प्रॉपरली कुछ समय के लिए सेक्स कर पाएंगे। पर आप ये याद रखिए कि आप लाइफ में फ़र्स्ट टाइम सेक्स कर रहे हैं, आप कितने भी बड़े सुपरमैन हो, फर्स्ट 3 या 4 बार, क्योंकि आपकी वाइफ भी नहीं है, आप भी नहीं हो, तो जल्दी डिस्चार्ज होगा, इरेक्शन बीच में जाएगा और थोड़ी कमज़ोरी रहेगी। पर आपको ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सेक्स कर रहे हैं, आपकी वाइफ भी फर्स्ट टाइम सेक्स कर रही है, तो वो भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट या बहुत ज़्यादा प्रॉपरली करेंगे। रिश्ता बनाना ज़रूरी है, रिश्ते में प्यार ज़रूरी है, सिर्फ सेक्स सब कुछ नहीं है। फिर दूसरी चीज़ जो आपको अपने इंटीमेसी किट में चाहिए वो है प्रोटेक्शन या वो है कॉन्डम। तो कॉन्डम तो हज़ारों वैरायटी के आते हैं, हज़ारों कंपनीज़ के आते हैं, तो कॉन्डम ज़रूर ख़रीदिए। फर्स्ट नाइट है, ज़रूरी नहीं है आपको फर्स्ट नाइट के अंदर ही वाइफ को प्रेग्नेंट करना है। कॉन्डम पहनने से आपको एक तो लुब्रिकेशन मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है, प्रेगनेंसी होने से बचत होती है, और जो न्यूली मैरिड फीमेल है तो पेनिट्रेशन में भी आपको काफ़ी ईज़ मिलता है।
कॉन्डम कैसे पहनना है वो मुझे आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आजकल कॉन्डम पहनने के हज़ारों वीडियोज़ है, कोई वीडियो देख के आप उसको समझ सकते हैं। और अगर आपको बहुत अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, आपको हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि जब आप पेनिस को टच करते हैं डिस्चार्ज होगा, या आपको पहले एक्सपीरियंस रहा है कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड को टच करते ही डिस्चार्ज हुआ है, या सेंसेशन बहुत हाई रहती है, तो उस केस में जो ये क्लाइमेक्स डिले स्प्रेज है या जो इंटीमेट स्प्रेज है, आजकल बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, ये भी एक स्प्रे आप खरीद सकते हैं और उसको भी आप 15 से 20 मिनट पहले कॉन्डम चढ़ाने से पहले इसको अपने पेनिस पे स्प्रे कर सकते हैं। इस स्प्रे को कैसे यूज़ करना है उसकी मेरी एक वीडियो है, वो अगेन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उसको देखिए और उससे आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। समझ में आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अपनी हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू, नमस्ते, गुड नाइट।